इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा, जैसा कि आप सभी को मालूम है आरपीएससी द्वारा सितंबर मंथ में सेकंड ग्रेड एग्जाम आयोजित होने जा रहा है। इस बीच मैं आपके लिए सीरीज़ लेके आया हूं जिसमें मैं आपको आरपीएससी द्वारा 2025 में जितने भी एग्ज़ाम आयोजित हुए हैं जनवरी से लेकर अगस्त तक, उनमें पूछे गए राजस्थान जीके के प्रश्नों के बारे में चर्चा करने जा रहा हूं। आज पार्ट 2 की चर्चा कर रहा हूं और अगर अभी तक आपने पार्ट फर्स्ट नहीं देखा है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, आप जाके देख सकते हैं। डेली ये क्लास आपको इसी समय इस यूट्यूब चैनल पर देखने को मिलेगी, इसलिए अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन भी ऑन रखें। और इसके अलावा अगर अभी तक आपने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, आप जाके ज्वाइन कर सकते हो। और वीडियो के स्टार्टिंग में मैं आपको हर वीडियो में बता देता हूं कि मैं कौन से पेपर के बारे में चर्चा करने जा रहा हूं। जैसे कि आज की वीडियो में मैं आपसे बात करने जा रहा हूं असिस्टेंट टेस्टिंग ऑफिसर एग्जाम। इस परीक्षा का आयोजन 8 जुलाई 2025 को किया गया था। तो इसमें पूछे गए जीके के प्रश्नों के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की बात करते हैं। क्वेश्चन है, निम्नलिखित को सुमिलित कीजिए। एक साइड हवेली है और दूसरी साइड वो कहाँ पर स्थित है वो आपको दे रखा है। अब आपको बताना है, जैसे कि सबसे पहले लिखा हुआ है कानोड़िया हवेली। कानोड़िया हवेली कहाँ पर स्थित है तो ये आपके बिसाऊ में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? बिसाऊ में। शेख सरिया की हवेली कहाँ पर स्थित है? ये आपके नवलगढ़ में स्थित है। रामपुरिया हवेली कहाँ पर स्थित है? ये आपके बीकानेर में स्थित है। रत्नाकर भट्ट पौंडरिक की हवेली कहाँ पर स्थित है तो ये आपके कहाँ पर स्थित है? जयपुर में। यानी कि दूसरा, पहला, चौथा, तीसरा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसका मतलब ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, सवाई जय सिंह के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है वो आपको बताना है। आपके पास ऑप्शन है, राजपूतों के विवाह में कम खर्च करने के कानून बनाए, उन्होंने नाहरगढ़ दुर्ग का निर्माण किया था, मथुरा, उज्जैन, जयपुर, बनारस और इलाहाबाद में वेधशालाओं की स्थापना की है, जिज मोहम्मद शाही की रचना इस समय की गई थी। यानी कि सवाई जयसिंह के बारे में जो सत्य नहीं है वो आपका सी है। मथुरा, उज्जैन, जयपुर, बनारस और इलाहाबाद में वेधशालाओं की स्थापना की थी। सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब सी इसलिए गलत हुआ क्योंकि ये बात तो सही है कि सवाई जयसिंह ने वेधशालाओं का निर्माण किया और वो भी कितनी? 5। तो उसमें आपका यहाँ पर मथुरा, उज्जैन, जयपुर दे रखा है। ये 3 तो सही है कि मथुरा में, उज्जैन में और जयपुर में निर्माण किया था। इसके अलावा 2 आपके, एक तो दिल्ली में और जो दूसरी है वो आपके वाराणसी में वेधशालाओं का निर्माण किया था। कहाँ कहाँ पर किया था? दिल्ली और वाराणसी में किया था। इस वजह से आपका जो सी है ये कथन असत्य हो गया है। तो सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस राजपूत शासक ने सारंगपुर के युद्ध में मालवा के सुल्तान को परास्त किया था? रतन सिंह, महाराणा कुंभा, महाराणा प्रताप, हमीर चौहान। तो सारंगपुर के युद्ध में मालवा के सुल्तान को परास्त किसने किया था? महाराणा कुंभा ने। यानी कि सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्कूलों में फीस वर्दी के विरोध में हुए आंदोलन के समर्थन में अलवर प्रजामंडल के किन सदस्यों को गिरफ्तार किया गया था? आपके पास ऑप्शन है, रघुनाथ सिंह मेहता, लक्ष्मण स्वरूप त्रिपाठी, मग्गाराम वेद, हरिनारायण शर्मा। तो इसमें आपका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा, एक तो लक्ष्मण स्वरूप त्रिपाठी को गिरफ्तार किया गया है और एक आपके हरिनारायण शर्मा को गिरफ्तार किया गया है। यानी कि जो करेक्ट आंसर है वो बी हो जाएगा। बी और डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। राजस्थान के निम्नलिखित देवियों के मेले को उनके स्थानों से सुमिलित कीजिए। एक साइड देवी माता है और दूसरी साइड उनका स्थान दे रखा है, आपको सुमिलित करके करेक्ट आंसर बताना है। जैसे लटियाल माता का दे रखा है तो लटियाल माता का हो जाएगा पोखरण। सिमल माता का दे रखा है, सिमल माता का हो जाएगा बसंतगढ़। छींच माता का दे रखा है, छींच माता का हो जाएगा बांसवाड़ा। और सकराय माता का दे रखा है, सकराय माता का हो जाएगा नवलगढ़। यानी कि करेक्ट आंसर तीसरा, पहला, चौथा, दूसरा आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक आभूषण है ओखरी, ये कहाँ पर पहना जाता है? तो ओखरी आभूषण है, आपके पास ऑप्शन है कान, हाथ, नाक या गला। तो ओखरी आभूषण आपके कानों में पहना जाता है। यानी कि ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुल्तान इल्तुतमिश के अभियान के दौरान मेवाड़ का शासक कौन था? समर सिंह, रतन सिंह, जत्र सिंह, तेज सिंह। तो इल्तुतमिश के अभियान के दौरान जो मेवाड़ का शासक है वो आपका था जत्र सिंह। यानी कि सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, स्त्रियों के वस्त्रों के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन है वो असत्य है? पुत्र जन्म के अवसर पर लाल रंग की ओढ़नी पहनी जाती है, होली के अवसर पर फागड़िया पहनने का रिवाज रहा है, तीज के अवसर पर बहुरंगा लहरिया पहना जाता है, या ओढ़नी को किर, गोटे और लप्पे से सजाया जाता है। तो स्त्रियों के वस्त्रों के विषय में जो अकथन सत्य है
असत्य कथन है वो है आपका पहला, पुत्र जन्म के अवसर पर लाल रंग की ओढ़नी पहनी जाती है, ये असत्य कथन है, यानी कि ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि आपको मालूम है पुत्र जन्म के अवसर पर पोमचा जो पीले रंग की ओढ़नी होती है वो पहनी जाती है। इस वजह से आपका जो असत्य कथन कौन सा हो जाएगा, ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा साप्ताहिक समाचार पत्र 1937 में अलवर से प्रकाशित हुआ था? अलवर का कच्चा चिट्ठा, राजस्थान समाचार पत्र, अलवर पत्रिका, तेज प्रताप। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा जो तेज प्रताप है, यह साप्ताहिक समाचार पत्र 1937 में अलवर से प्रकाशित हुआ था, डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईश्वरी सिंह के काल में निम्नलिखित में से किस चित्रकार ने पशु पक्षियों के युद्धों के अनेक चित्र बनाए हैं? हीरानंद, लाल चितारा, त्रिलोक, रामजी दास। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा सवाई ईश्वरी सिंह के काल में लाल चितारा ने पशु पक्षियों के युद्धों के अनेक चित्र बनाए हैं, बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान राज्य में अजमेर के विलीनीकरण के दौरान अजमेर का निर्वाचित नेता कौन था? टीकाराम पालीवाल, हीरालाल शास्त्री, माणिक्यलाल वर्मा, हरिभाऊ उपाध्याय। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा हरिभाऊ उपाध्याय आपके विलीनीकरण के दौरान अजमेर का निर्वाचित नेता था, डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अंग्रेजों द्वारा भीलों के विद्रोह का दमन करने हेतु किए गए प्रयासों में निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य सही नहीं है? मेवाड़ भील कॉर्प्स का मुख्यालय उदयपुर राज्य में खेरवाड़ा में रखा गया है। अंग्रेजों ने सेना द्वारा भीलों के दमन हेतु 1836 ईस्वी में जोधपुर लीजन सेना का गठन किया था। 1837 ईस्वी में जोधपुर लीजन का मुख्यालय अजमेर से सिरोही के बड़गांव में स्थानांतरित कर दिया गया। यह 1838 में मेवाड़ भील कॉर्पस की स्थापना की गई थी। तो डी आपका राइट आंसर हो जाएगा कि 1838 में मेवाड़ भील कॉर्पस की स्थापना की गई है, डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन सा समुदाय ऊंट पालक का नहीं है? कुछ बंदिया, राइका, चावंडिया, मारू। तो ऊंट पालक का कौन सा नहीं है? कुछ बंदिया जो समुदाय है ये ऊंट पालक का नहीं है, तो बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन सी रचना दयाल दास की नहीं है? सुजस बावनी, दातार बावनी, अजय सिक्कीसी, जस रत्नाकर। तो दयाल दास की कौन सी रचना नहीं है? दातार बावनी, यानी कि बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन शेखावटी किसान सभा के संस्थापक में सम्मिलित था? हरलाल सिंह, घासीराम, नेतराम सिंह, ताड़ेकेश्वर शर्मा। तो शेखावटी किसान सभा के संस्थापक में कौन सम्मिलित था? आपका राइट आंसर ए बी सी डी ये सभी हो जाएंगे, यानी कि हरलाल सिंह भी सम्मिलित थे, घासीराम भी थे, ताड़ेकेश्वर भी थे और नेतराम भी थे। मालदेव ने जालोर पर आक्रमण कर निम्नलिखित में से किस शासक को बंदी बनाया था? राव जैत सिंह, दौलत खान, सिकंदर खान, विरमदेव। तो मालदेव ने जालोर पर आक्रमण कर जिस शासक को बंदी बनाया था वो है आपके सिकंदर खान, यानी कि सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा पुरास्थल आर्य संस्कृति से संबंधित नहीं है? अलोद, ओजियाना, तिलवाड़ा, केली। तो कौन सा पुरास्थल आर्य संस्कृति से संबंधित नहीं है? तिलवाड़ा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अभिलेख राजस्थान में भागवत धर्म के विषय का उल्लेख नहीं करता है? बरनाला अभिलेख, बसंतगढ़ अभिलेख, गोसुंडी अभिलेख, बड़वा स्तंभ अभिलेख। तो इनमें से आपका जो भागवत धर्म के विषय का उल्लेख नहीं करता है वो है बसंतगढ़ अभिलेख, यानी कि बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्न में से किस सामाजिक प्रथा से फरगति संबंधित है? बाल विवाह, सती, नाता, दहेज। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा नाता से फरगति संबंधित है, बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नीलकंठ अलवर के विषय में कौन सा कथन असत्य है? इस स्थान को नौगजा जैन तीर्थ भी कहा जाता है, या नृत्य मुद्रा में गणेश प्रतिमा है, ये एकाकी पहाड़ी पर स्थित प्राचीन शिव मंदिर है, यहाँ पर शयन मुद्रा में हनुमान जी की विशाल प्रतिमा है। तो इसमें असत्य कौन सा हो गया? आपका डी, यहाँ पर शयन मुद्रा में हनुमान जी की विशाल प्रतिमा है, डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कोपेन जलवायु वर्गीकरण के अनुसार BWHW जलवायु है, ये कहाँ पर पाई जाती है? कोटा, बूंदी, झालावाड़, बीकानेर, जैसलमेर, जोधपुर, झुंझुनू, सीकर, अलवर, जैसलमेर, सीकर, बाड़मेर। तो BWHW जलवायु है ये आपके बीकानेर, जैसलमेर और जोधपुर जिलों में पाई जाती हैं, बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खनिज और खनन स्थल पर विचार कीजिए और गलत युग्म की पहचान कीजिए। टंगस्टन देवा का बेरा, तांबड़ा काला खूंटा, एस्बेस्टस ऋषभदेव, पन्ना गोगुंदा। तो इसमें आपका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, तांबड़ा काला खूंटा करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि गलत युग्म है, तो बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। कोटा, बूंदी, झालावाड़ में अधिकांश किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? पर्वतीय मिट्टी,
गहरी मध्यम काली मिट्टी, पीली भूरी मिट्टी या रिवेरीना। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा गहरी मध्यम काली मिट्टी आपके पाई जाती हैं, बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान में अधिकतम व न्यूनतम ग्रामीण लिंगानुपात वाले जिले क्रमशः कौन से? बांसवाड़ा जैसलमेर, डूंगरपुर धौलपुर, जयपुर गंगानगर, प्रतापगढ़ भरतपुर। तो राइट आंसर हो जाएगा डूंगरपुर और धौलपुर। यानी कि यहाँ पूछा है ग्रामीण लिंगानुपात है वो अधिकतम व न्यूनतम, तो अधिकतम डूंगरपुर हो जाएगा, न्यूनतम धौलपुर हो जाएगा। तो बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। और वीडियो पसंद आ रहा है तो एक बार वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल भी जरूर सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में भी हमें ज़रूर बताएं आपको वीडियो कैसा लगा, क्योंकि ये डेली क्लास आपको इसी समय इस यूट्यूब चैनल पर देखने को मिलेगी। राजस्थान में किस वर्ष पर्यावरण व जलवायु परिवर्तन निदेशालय की स्थापना की गई है? 2022, 2021, 2019 या 2020? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 2019 में जलवायु परिवर्तन निदेशालय की स्थापना की गई है, सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है? मालखेत मध्य अरावली, धोनिया डूंगर मध्य अरावली, नागपाड़ दक्षिणी अरावली, भोजगढ़ उत्तर पूर्वी अरावली। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा भोजगढ़ उत्तर पूर्वी अरावली है, ये सही है, यानी कि डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दो सूची दे रखी है, ऊर्जा के स्रोत और स्थान आपको सम्मिलित करके करेक्ट आंसर बताना है। तो पवन में आपका आ जाएगा सबसे पहले बीथड़ी, इसके बाद है जल विद्युत, इसमें आ जाएगा अनूपगढ़, शोर में आ जाएगा मैनावली, प्राकृतिक गैस में आ जाएगा अंता। यानी कि जो करेक्ट आंसर है वो आपका हो जाएगा बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सिंचाई परियोजना और जिले में से कौन सा सुमिलित नहीं है वो आपको बताना है। सिद्धमुख बीकानेर दे रखा है, ये गलत है। जाखम प्रतापगढ़ सही है। यमुना लिंक नहर भरतपुर सही है। बिसलपुर भी टोंक सही है। अब आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि सिद्धमुख सिंचाई परियोजना कौन से जिले में स्थित है। ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि सुमिलित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी चावल की किस्म है? कोहिनूर, राज 911, माई सुगंधा, सोनालिका। तो चावल की किस्म कौन सी है? आपका राइट आंसर हो जाएगा माई सुगंधा आपके चावल की किस्म है, बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस जिले में तेंदू के वन नहीं है? अलवर, उदयपुर, बूंदी या कोटा। तो तेंदू के जो वन है वो आपके अलवर जिले में नहीं है, यानी कि ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य भोजन योजना के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है वो आपको बताना है। तो यहाँ पर आपका दे रखा है, ये ग्रीष्म अवकाश के दौरान अकाल पीड़ित क्षेत्रों में प्रारंभिक स्तर के बच्चों को पोषण संबंधी सहायता प्रदान करता है, ये सही है। 2009-10 से इस कार्यक्रम को उच्च प्राथमिक कक्षाओं के विद्यार्थियों के लिए भी लागू कर दिया गया, ये गलत है। प्राथमिक शिक्षा में पोषण संबंधी सहायता का राष्ट्रीय कार्यक्रम 1995 में लागू किया गया था, ये सही है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य लाभ वंचित वर्गों के गरीब बच्चों को अधिक नियमित स्कूल आने के लिए प्रोत्साहित करना, यह भी सही है। तो बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि असत्य है। अगला क्वेश्चन है, विशेष योग्यजन की शिक्षा और अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए राजस्थान में निम्नलिखित में से कौन से दिव्यांग विश्वविद्यालय स्थापित किए गए हैं? बाबा आमटे दिव्यांग विश्वविद्यालय, अम्बेडकर दिव्यांग प्रौद्योगिकी संस्थान या महात्मा गांधी दिव्यांग विश्वविद्यालय। तो इसमें आपका सी और ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि महात्मा गांधी दिव्यांग और बाबा आमटे दिव्यांग करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे दो कथन दे रखे, अभिकथन और कारण आपको सम्मिलित करके सही करके बताना है कि कौन सा इसमें सही है। क्या अभिकथन सही है, क्या कारण सही है, या दोनों सही है? अभिकथन यह है कि दिल्ली, वडोदरा, मुंबई, अमृतसर, जामनगर ग्रीन कॉरिडोर एक्सप्रेसवे जैसी रणनीतिक परियोजनाएं राजस्थान को एक महत्वपूर्ण आर्थिक केंद्र के रूप में विकसित कर रही है, एकदम सही है। ये कॉरिडोर परिवहन दक्षता को बढ़ावा देती है, यात्रा समय को कम करती है, सुरक्षा को सुदृढ़ करते हुए प्रमुख आर्थिक केंद्रों को आपस में जोड़ती है, ये भी सही है। और इसका कारण भी सही है। तो सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ए आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या भी करता है। राजस्थान के परिवर्तित बजट 2024-25 में प्रस्तुत समावेशी विकास के 10 संकल्प में से निम्न में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? आर्थिक सुरक्षा, सुशासन, जीवन की गुणवत्ता, नागरिक सुविधाएं, $350 बिलियन की अर्थव्यवस्था। तो ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, आर्थिक सुरक्षा है, यह आपके 10 संकल्प में शामिल नहीं है। लाडो प्रोत्साहन योजना से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कौन सा सही है वो आपको बताना है। यह योजना 1 जुलाई 2024 से प्रारंभ की गई है, ये गलत कथन है। इस योजना का लक्ष्य लैंगिक भेदभाव को समाप्त करना, शिक्षा स्वास्थ्य में सुधार लाना, मातृ शिशु मृत्यु दर को कम करना, बाल विवाह जैसी कुप्रथाओं को समाप्त करना, ये सही है। इस योजना के तहत 2 लाख रुपये की वित्तीय सहायता 7 किस्तों में, ये 2 लाख भी गलत है, क्योंकि आपको मालूम है कितने लाख, 1.5 लाख की दी जाती है। तो इसका मतलब इसमें जो करेक्ट आंसर है वो केवल और केवल 2 सही है। तो बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कथन और कारण का दे रखा है, आपको बताना कौन सा सही है।
पहला, राष्ट्रीय सौर ऊर्जा संस्थान ने राजस्थान में 284 गीगावाट सौर ऊर्जा की संभाव्यता का अनुमान लगाया है, ये गलत है। राष्ट्रीय पवन ऊर्जा संस्थान ने राजस्थान में जमीन से 150 मीटर ऊपर 142 गीगावाट की पवन ऊर्जा क्षमता की संभावना जताई, ये भी गलत है। जब दोनों गलत है तो करेक्ट आंसर आपका ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अधिनियम का नाम और उसके पारित होने के वर्ष के बारे में सही कूट का चयन कीजिए। कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न अधिनियम 2014 है ना, ये आपका सही है। अधिनियम का नाम व उसके पारित होने के वर्ष के बारे में सही कूट का चयन करना है, तो इसमें ये तो आपका गलत होगा, 2014 नहीं है। पीछे आपका पहला, तीसरा, चौथा है ना, ये सही है। यानी कि किशोर न्याय 2000 सही है, मुस्लिम महिला 2019 सही है, दिव्यांगजन 2016 सही है, लेकिन ये तो आपका गलत है। अच्छा, कूट वाला क्वेश्चन था तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा दूसरे के अलावा सभी, पहला, तीसरा, चौथा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान के कृषि अवसंरचना कोष के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आपके सामने कथन दे रखे दो, आपको बताना कौन सा सही है। पहला है कि केंद्र सरकार द्वारा कृषकों के लिए फार्म गेट अवसंरचना के निर्माण के लिए 1 लाख करोड़ रुपए के कृषि अवसंरचना कोष को बनाने की घोषणा की गई थी, यह कथन सही है। दूसरा, इस कोष से 3 करोड़ की सीमा तक के सभी ऋणों पर 4% प्रतिवर्ष का ब्याज अनुदान दिया जाता है, ये गलत है। तो केवल ए सत्य, यानी कि ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आयुष्मान आरोग्य मंदिर में समग्र प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल के तहत निम्न में से कौन सी सेवा प्रदान की जाती है, वो आपको बताना है। गर्भावस्था बच्चों के जन्म के समय देखभाल ये की जाती है। बाल्यकाल किशोरावस्था स्वास्थ्य देखभाल सेवा ये भी की जाती है। बुनियादी मुख्य स्वास्थ्य सेवा ये भी की जाती है। जलने आघात सहित आपातकालीन चिकित्सा सुविधा ये भी की जाती है। यानी कि 1, 2, 3, 4 सभी सही है, तो ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। राजस्थान की ऊर्जा उत्पादन क्षमता से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और बताइए कौन सा सही है। पहला है कि 2020-21 से 2023-24 तक कुल ऊर्जा उत्पादन की संकलित वार्षिक वृद्धि दर 4.08% रही, ये सही है। इसी अवधि के दौरान सौर ऊर्जा में 20.57% CAGR की दर से वृद्धि हुई, जबकि पवन ऊर्जा में 5.3% की दर से वृद्धि हुई, ये भी सही है। जब दोनों सही है इसका मतलब करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मई 2025 में जर्मनी के संघीय चांसलर का पदभार ग्रहण किसने किया है? तो जर्मनी के संघीय चांसलर का पदभार ग्रहण किया है फ्रेडरिक मर्ज ने, सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मई 2025 में चंडीगढ़ में आयोजित मार्शल ऑफ द एयर फोर्स अर्जन सिंह मेमोरियल हॉकी टूर्नामेंट 2025 के फाइनल मैच के मैन ऑफ द मैच कौन थे? अतुलदीप, अमृतपाल, सुखविंदर, प्रवीण घोष। अतुलदीप आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में राजस्थान के उप मुख्यमंत्री और पर्यटन मंत्री दिया कुमारी को वुमेन टूरिज्म मिनिस्टर ऑफ द ईयर इंडिया के सम्मान से सम्मानित किया गया है। यह सम्मान दिया गया है हैम्बर्ग जर्मनी में, बर्लिन में, टोक्यो में, ओसाका में। तो ये बर्लिन में आपका दिया गया है, सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। राजस्थान के बैजनाथ महाराज को 2025 में किस क्षेत्र के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया गया है? साहित्य शिक्षा, कला, आध्यात्मक, लोक कार्य। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा आध्यात्मक के लिए इन्हें बैजनाथ महाराज जी को 2025 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया है, सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वीडियो पसंद आ रहा तो एक बार वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल भी जरूर सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में भी हमें ज़रूर बताएं आपको ये सीरीज़ कैसी लग रही है। अप्रैल 2025 में राजस्थान विधानसभा के लिए गठित समितियों के लिए निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही विकल्प का चयन कीजिए। पहला दे रखा है, याचिका और सदाचार समिति का सभापति अमीर सिंह बायल को मनोनीत किया गया, ये गलत है। याचिका सदाचार समिति में उमेश मीणा, प्रशांत शर्मा और गोपाल लाल शर्मा भी सदस्य, ये भी गलत है। जब दोनों कथन असत्य है तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान टेक्सटाइल एंड अपैरल पॉलिसी 2025 के लिए कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसमें जो आपका डी दे रखा है, इस नीति में ग्रीन सॉल्यूशन इंसेटिव के तहत 7.5 करोड़ रुपए तक 50% पुनर्भरण का प्रावधान रखा है, डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आतंकवाद से मुकाबले पर ADMM प्लस विशेषज्ञ कार्य समूह के 19 से 20 मार्च 2025 तक आयोजित की गई बैठक के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन है वो सही नहीं है? तो इसमें आपका दूसरा जो दे रखा है, सह-अध्यक्षों ने 2026 में भारत में आतंकवाद से मुकाबले पर EWG के लिए टेबल टॉप अभ्यास आयोजित करने की घोषणा की, ये कथन सही नहीं है। बाकी ये सही है कि भारत और मलेशिया के बीच में अध्यक्षता की गई है, ये भी सही है कि 14वीं बैठक थी और नई दिल्ली में बैठक थी, ये भी सही है। अगला क्वेश्चन है, भारत ने 8 मई 2025 को व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते के लिए संदर्भ शर्तों पर किस देश के साथ हस्ताक्षर किए? भूटान, चिली, जर्मनी, सिंगापुर। तो चिली आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि बी आपका राइट आंसर हो जाएगा।
बिलासपुर छत्तीसगढ़ में 24 मार्च 2025 से 28 मार्च 2025 के मध्य आयोजित 8वें फेडरेशन कप वुशु चैंपियनशिप में सांडा में राजस्थान ने कुल कितने पदक जीते? 10, 6, 3, 14। तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा 10, यानी कि ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रासलैंड संरक्षण और घड़ियाल संरक्षण के लिए राजस्थान सरकार ने हाल ही में निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में घड़ियाल पालन केंद्र स्थापित करने की घोषणा की है? पालीघाट सवाईमाधोपुर, दिव्य घाट करौली, मंडराई रेंज के गुमेश घाट, शंकरपुर घाट करौली। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा पालीघाट सवाईमाधोपुर, यानी कि ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये थे सभी क्वेश्चन जो कि आरपीएससी द्वारा 2025 में असिस्टेंट टेस्टिंग ऑफिसर एग्जाम जो कि 8 जुलाई 2025 में एग्जाम आयोजित हुआ था, उसमें पूछे गए राजस्थान जीके के क्वेश्चन और करंट अफेयर के क्वेश्चन। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि ये डेली सीरीज आपको इसी समय इस यूट्यूब चैनल पर देखने को मिलेगी एग्जाम तक, जिसमें मैं आपको जनवरी से लेकर अगस्त तक आरपीएससी के जितने भी एग्जाम आयोजित हुए हैं वो सभी में पूछे गए प्रश्नों के बारे में चर्चा करूंगा। अब कोई भी डाउट है तो नीचे कमेंट बॉक्स में पूछिए, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। और इसके अलावा अगर अभी तक आपने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, आप जाके ज्वाइन कर सकते हो।